शराब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के एक खूबसूरत से गीत की तकदीर बदल दी थी और गाना उतना पॉपुलर हो नहीं पाया था जितने पॉपुलैरिटी का वो गाना हकदार था। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो फैमिली। मोहम्मद रफ़ी साहब के सारे गाने आज भी उतने ही पॉपुलर हैं, लोग उनको बार बार सुनना पसंद करते हैं। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने उस दौर में जब वो बड़े ही उर्स पर थे, उनका फन, उस वक्त रफ़ी साहब ने दो गाने गाए थे। एक साथ गाए हुए दोनों गीतों में से एक गीत की तकदीर बदल दी थी शराब के नशे ने। क्या था मामला, आज हम बताएंगे आप सभी को। साल 1960 के आसपास जब राज कपूर साहब की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, वो फिल्म जब मुकम्मल हुई और बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म धूम मचा रही थी, उसके बाद राज कपूर साहब का दूसरा प्रोजेक्ट था जो था फिल्म संगम का। साल 1964 में आर के बैनर से राज कपूर जी ने फिल्म संगम को रिलीज किया। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किसी भी एक फिल्म को पूरा मुकम्मल करने में कम से कम 3 या 4 साल उस दौर में लगा करता था। तो जब संगम प्रोसेसिंग में थी, उस दौर में कहा जाता है कि आर के जी यानी कि राज कपूर जी हर शाम अपने आर के स्टूडियोज में फनकारों के साथ मीटिंग किया करते थे, सेटिंग्स हुआ करती थी और फिल्म के प्रोडक्शन के बारे में उनके डिस्कशन हुआ करते थे। उस दौर में एक बात ऐसी भी कही जाती है कि हर शाम जब भी आर के स्टूडियो में राज कपूर जी के बैठक हुआ करते थे, मीटिंग्स हुआ करती थी, उसमें कभी कभार शराब का, अल्कोहल का दौर भी चलता रहता था। तो एक बार जब संगम फिल्म के लिए सिटिंग होनी थी, तो गीतकार हसरत जयपुरी जी और शंकर जयकिशन संगीतकार जोड़ी के साथ आर के साहब भी बैठे हुए थे। तो हसरत जयपुरी जी ने फिल्म संगम के लिए 2 गाने लिखे थे, जिनमें से 2 गाने रफ़ी साहब गाने वाले थे। पहला गाना था जो फिल्म में रिलीज किया गया, गीत था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम। हसरत जयपुरी जी ने फिल्म संगम के लिए ही दूसरा गाना लिखा था, जो गाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी साहब, लेकिन गाना तय हुआ नहीं था। ये गाना आपने रफ़ी साहब की आवाज में सुना है। तो ये गीत के बोल थे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर। हसरत जयपुरी जी ने ये गाना लिखा था फिल्म संगम के लिए। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था कि जब ये गाना हसरत जयपुरी जी ने सुनवाया, तो उस शाम की मीटिंग में राज कपूर जी के छोटे भाई शम्मी कपूर जी भी मौजूद थे। तो जब हसरत जी ने ये गाना उस महफिल में सुनाया, उस वक्त राज कपूर जी नशे के यानी कि अल्कोहल के उस हालात में थे कि उन्होंने उस गीत को अपने दिमाग पर रजिस्टर ही नहीं किए। तो शम्मी कपूर जी ने हसरत जी से कहा कि अगर हो सके तो ये गाना आप मुझे दे दें। राज जी ने तो ये गाना खैर गौर से सुना ही नहीं। हसरत जी ने भी इनकार किया कि ये गाना मैंने राज कपूर जी की फिल्म संगम के लिए लिखा है, लेकिन शम्मी कपूर जी से हसरत जयपुरी इनकार ना कर पाए। तो हसरत जयपुरी जी ने एहसान तेरा होगा मुझ पर ये गाना शम्मी कपूर जी को परमिशन दे दिया और शम्मी कपूर जी ने साल 1961 में उनकी बनने वाली फिल्म
जंगली में यूटिलाइज कर लिया। जब आरके जी को इस बात का पता चला कि एहसान तेरा होगा मुझ पर, यह गाना हसरत जी ने फिल्म संगम के लिए लिखा था, तो उन्हें बेहद ही अफसोस हुआ। राज कपूर जी भी चाहते थे कि एहसान तेरा होगा मुझ पर ये गाना फिल्म संगम के लिए पिक्चराइज किया जाए। खैर दोस्तों, घटना तो हो चुकी, लेकिन जब दोनों गाने साल 1964 में संगम रिलीज हुई, साल 1961 में एहसान तेरा होगा, वो गाना जंगली फिल्म में भी रिलीज हो गया। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि आरके स्टूडियो की हर शाम होने वाली महफिल से शम्मी कपूर जी को राज कपूर जी ने प्रोहिबिटेड कर दिया था कि किसी हमारे प्रोजेक्ट के डिटेल डिस्कशन के अंदर और किसी दूसरे प्रोजेक्ट के आदमी को, यहाँ तक अपने सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को भी हद से ज़्यादा अलाउ ना किया जाए। तो रफ़ी साहब का ये गाना एहसान तेरा होगा मुझ पर अगर फिल्म संगम में होता तो कितना मकबूल होता, ये है बात सोचने की। एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। साथ ही साथ आप ये भी लिख करके बताइएगा कि कौन से शहर से, कौन से देश से आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देना पसंद करते हैं। अगर हो सके तो हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करिए, ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।